सैटेलाइट आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से विकास यात्रा की शुरुआत हुई है। भिंड से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यात्रा का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मामा के यात्रा का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। विकास यात्रा जनता की जिंदगी बदलने का एक अभियान है। ये 4 तस्वीरें भिंड, भोपाल, इंदौर और हरदा की है। आज शिवराज सिंह चौहान ने भिंड से विकास यात्रा की शुरुआत की है और भोपाल से विश्वास सारंग ने इसकी शुरुआत की है। जनसंपर्क के जरिए जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने की रविदास जी महाराज के चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूं और यही संकल्प लेते हैं कि गरीबों के और आम जनता के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। यहां बैठी हुई ये टीम नहीं छोड़ेगी। विकास यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम जो हमारे विकास के काम हो गए उनका लोकार्पण हो, जो नए काम होने हैं उनका भूमि पूजन हो और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत जो हित लाभ पत्र हैं उनका भी वितरण हो। जितनी भी योजना है विकास की व्यक्तिगत, उससे अगर कोई वंचित रह गया तो उसको 100% हम 31 मार्च तक पूरा कर देंगे। और ये 5 फरवरी आज से यह यात्रा 230 विधानसभा में निकलेगी। हरदा में हम संत रविदास चौक से प्रारंभ कर रहे हैं। रायपुर से खबर है। सीएम भूपेश बघेल मंत्रियों से चर्चा कल करेंगे। 3 मंत्रियों से चर्चा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। असल बात विभागीय बजट को लेकर चर्चा होनी है। मंत्री रविंद्र चौबे और अकबर से चर्चा करेंगे। इस दौरान मंत्री कवासी लखमा भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सीएम अपने विभाग की बजट को लेकर चर्चा करेंगे। विभागीय बजट को लेकर यह चर्चा होगी 3 मंत्रियों से। और अब बात माघी पुण्य मेले की होगी। राजिम माघी पुण्य मेले का आज से आगाज हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने पुण्य मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने राजीव लोचन मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद महानदी उन्होंने आरती भी की। बहुत अच्छा पूजा पाठ करे सब महाराज में नहुमल्ला प्रणाम करते हुए बहुत बढ़िया गंगा आरती, महानदी की आरती और साथ ओकर पहली सीताबाड़ी के दर्शन और सबसे पहले हमारे राजीव लोचन महाराज के भगवान के दर्शन। आज राजिम माघी पुण्य मेला की शुरुआत में ही बहुत सुंदर अभी आतिशबाजी प्रदर्शन ऐसे लगा कि जैसे देवलोक से सब देवता मन आशीर्वाद दे थे, जैसे सब यही उतर रहा है। बीजेपी आम बजट को लेकर लोगों को जानकारी दे रही है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से बजट के प्रावधानों को आम जन तक पहुंचाने के लिए 12 दिन तक अभियान चलाया जाएगा। राजधानी भोपाल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आम बजट को लेकर जानकारी दी।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगामी चुनाव के लिए अल्पसंख्यकों को साधने में जुट गई है। पिछले दिनों रायपुर में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों को मिशन 2023 के लिए टास्क दिया गया। वे प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल वाले इलाकों में जाकर मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे और प्रदेश सरकार की ओर से इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्य समिति बैठक आगामी 7 फरवरी को भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई है। इस बैठक में बहुत सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा की जाएगी और कई राजनीतिक प्रस्ताव पास किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 12 फरवरी को बस्तर प्रवास पर पहुंचेंगे। जगदलपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी चुनावी सभा प्रस्तावित है। 64 लोकसभा क्षेत्रों के प्रवास कार्यक्रम के तहत जगत प्रकाश नड्डा का बस्तर लोकसभा का दौरे पर कार्यक्रम है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन लोकसभा सीटों में दौरा कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोरबा के नए एसपी उदय किरण ने अपराधियों पर नकेल कसने की विजिबल पुलिसिंग की शुरुआत की है। इसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया। थानेदार अब थाने में न बैठ शाम 5 बजे से ही अपने इलाके में गली मोहल्ले में पैदल मार्च करते हुए देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से अपराधियों में भय का माहौल है। वहीं असामाजिक तत्वों का मोहल्ले में लगने वाला जमावड़ा खत्म हो गया है। एसपी ने यातायात के जवानों को भी किसी भी गरीब नागरिक को परेशान न करने की सख्त हिदायत दी है। राजधानी रायपुर के लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 9 साल से फरार चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। पंजाब के मजीठा से ग्रीनले फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर स्वर्ण सिंह को पकड़ा गया। स्वर्ण सिंह 2015 में रायपुर के बॉस्टॉल इलाके में एक आलीशान ऑफिस खोलकर निवेशकों को दुगनी रकम देने का वादा करके राशि ले रहा था। करीब 10 करोड़ रुपए कंपनी में निवेश कराकर कंपनी के डायरेक्टर और अन्य कर्मचारी 9-2-11 हो गए। आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया। ग्रीनले इंडिया लिमिटेड कंपनी करके एक कंपनी जनरेट किया गया था, जिसका मुख्य डायरेक्टर अपना स्वर्ण सिंह जो अमृतसर मजीठा का रहने वाला था। 2 आरोपी की और गिरफ्तारी की गई है। अभी वर्तमान में इसके 1 दिवस का पुलिस रिमांड लिया गया है ताकि प्रकरण से संबंधित कुछ दस्तावेजों का पूछताछ की जा सके। भोपाल में नगर निगम ने गौशालाओं की तस्वीर बदलने का काम शुरू किया है। यहां सामान्य गौशालाओं को स्मार्ट बनाने का काम किया जाएगा। स्मार्ट गौशालाओं में न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे होंगे बल्कि चारे से लेकर गोवंश की रूटीन हेल्थ रिपोर्ट का पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा। गौशालाओं के माध्यम से लगातार गाय माता यहाँ वहाँ सड़कें पे ना घूमें, गौशाला में रहें, ठीक से समय पे चारा मिले, समय पे पानी मिले, उनकी देखरेख हो। इस प्रकार का पूरा कॉन्सेप्ट सरकार के संज्ञान में है। सरकार उस पर बहुत फोकस्ड होकर काम कर रही है। खंडवा नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में बेहतर रैंकिंग लाने की कोशिशों में जुटा है। इसी कोशिश के तहत नगर निगम ने जोन 6 में एक पार्क को लेकर आकर्षण का केंद्र है। दरअसल जोन 6 में आने वाले पार्क में पहले कोई नहीं आता था, लेकिन नगर निगम के अफसरों ने इस पार्क में कचरे से कलाकृति बनाकर सजा दी है। पार्क में हाथी, जिराफ, पुरानी कचरा गाड़ियों से बच्चों के लिए रेलगाड़ी, गुफा, मिसाइलें, तोप जैसी चीजें बनाई हैं जो बच्चों को खूब आकर्षित कर रही हैं। डेली यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलने आती हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। पेड़ भी पेंट करे हैं और यहाँ पर ट्रेन बनाई है। इधर डेली आते हैं। इधर बहुत अच्छी गुफा, खराब वाटर, उनसे झरने बनाए हैं और बहुत सी चीज़ बनी। कुतुब मीनार बनाया है, ताजमहल, इंडिया गेट। बच्चे भी और बड़े लोग भी आते हैं घूमने के लिए, सेल्फी लेते हैं और बड़े खुश होते हैं कि आज हमारे शहर में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कबाड़ से इस तरह की चीज़ें बनी हैं कि यहाँ वेस्ट मटेरियल से सब चीज़ें बनाई हुई हैं, तो उसमें बच्चों को भी अच्छा लगता है। बच्चे यहाँ आकर आकृतियाँ देखते हैं
पालतू पशुओं को पहचानते हैं, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उनका इतना अच्छा सदुपयोग यहाँ देखने को मिलता है। उससे कहीं ना कहीं शहर को जागरूकता भी मिलती है। जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र के ग्राम पकरिया में 13 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। प्रशासन ने एहतियातन पामगढ़ अकलतरा मार्ग को बंद कर दिया है। दूसरे मार्ग से लोगों को आवागमन कराया जा रहा है। हमारे फॉरेस्ट पुलिस विभाग के पूरे कर्मचारी लगे हुए हैं, है ना, चारों तरफ से उनकी निगरानी कर रहे हैं। ऊपर रोड ब्लॉक कर दी है अपन इधर अकलतरा पकरिया मार्ग को, है ना, डाइवर्ट करके पर्यटकों को माने आने जाने के लिए उनको अलग से रास्ता बता दिया गया है। इस स्थिति को देखते हुए मतलब अभी तक किसी प्रकार के जान माल की हानि नहीं हुई। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का रविवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से अमाइलोसिस बीमारी से जूझ रहे थे। दुबई के अस्पताल में उनका लंबे समय से इलाज किया जा रहा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बता दें कि परवेज मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं। देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे परवेज मुशर्रफ को मई 2016 में पाकिस्तान की कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया था, जिसके बाद वे दुबई चले गए थे। आपको ये भी बता दें कि 1998 में तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाया था, लेकिन एक साल बाद ही 99 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को तख्ता पलट कर दिया और पाकिस्तान के तानाशाह बन गए थे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार बोर्ड परीक्षा में इस्तेमाल होने वाली परीक्षा कॉपियों में बदलाव करने जा रहा है, जिसके लिए मंडल ने आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक अब विद्यार्थियों को 32 पन्नों की एक ही कॉपी दी जाएगी। वहीं अभी तक मिलने वाली सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी। साथ ही 10वीं के संस्कृत विषय के लिए 20 पन्नों की और अन्य विषयों के लिए 32 पन्नों की कॉपी दी जाएगी। इसके अलावा 10वीं के गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की आंसर सीट और 12वीं की सभी आंसर सीट में बारकोड रहेगा। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा में 10वीं के विद्यार्थियों को 8 पन्नों की और 12वीं के विद्यार्थियों को 12 पन्नों की कॉपी दी जाएगी। बता दें कि हाई स्कूल की 1 मार्च से और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू हो रही हैं। हड़ा में छात्राओं की मार्मिक अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। निवरमुंडा स्कूल के 2 शिक्षकों सत्येंद्र परिहार और धीरेन्द्र को सीएम राइज स्कूल में पदस्थापना कर दिया गया, जिसके बाद स्कूल में पढ़ने वाले छात्र बेहद आहत हैं। स्कूल की छात्राओं ने सीएम शिवराज से दोनों शिक्षकों को स्कूल में वापस करने की मार्मिक अपील की है। वायरल वीडियो में छात्राएं हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये अपील कर रही हैं कि सीएम राइज स्कूल के लिए कोई भी शिक्षक आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनके स्कूल के शिक्षक वापस लौटा दीजिए। छात्राओं का कहना है कि शिक्षकों की वापसी के लिए पत्र भी लिखा है, वो आप तक ना पहुंचे तो इस वीडियो के माध्यम से फिर से अपील करते हैं। मंत्री को यह बताना चाहती हैं कि हमारे पहले के सर हमें वापस लौटा दें। श्री सत्येंद्र परिहार और धीरेन्द्र तंतुआ सर हमें वापस लौटा दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हम अब तक नहीं पहुंच सकते, प्लीज यहीं से हमारी फरियाद सुन लो और हम अपने सर को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों, हमने आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचा दी है। जिसको देखना था उन्होंने भी देख लिया है। हो सकता है कि इस मामले में आपकी गुहार जल्दी सुन ली जाए। आगे बढ़ते, छत्तीसगढ़ में 4वीं से 10वीं तक के बच्चे अब रोबोट बनाना सीखेंगे। प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब छात्रों की रचनात्मक सोच के हिसाब से उन्हें मॉडल, प्रोग्राम और रोबोट बनाने का मौका दिया जाएगा। दरअसल अटल
टिकरिंग लैब की तरह वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन की तरफ से स्कूलों में रोबोटिक्स लैब बनाने की शुरुआत की गई है। फाउंडेशन की तरफ से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम बीपी पुजारी स्कूल और आरडी तिवारी स्कूल को रोबोटिक्स लैब बनाने के लिए चुना गया। फाउंडेशन ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के 5 राज्यों के 10 स्कूलों को शामिल किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को रखा गया है। एरिक्सन और वीआई के कोलैबोरेशन से पूरे इंडिया में 10 रोबोटिक लैब बन रहे हैं। उसमें 2 छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ में भी रायपुर में है। उसमें एक पंडित आर डी तिवारी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय आमापाड़ा रायपुर में एक लैब है। दूसरा लैब जो है वो बीपी पुजारी स्कूल हमारा जो स्वामी आत्मानंद का है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।